हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स क्लास 12 की। उसमें अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज अपन उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी ये जो बुक है डीके गोयल, इसमें से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पीछे की जो क्वेश्चंस हैं उनकी अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो निकालिए बुक का क्वेश्चन नंबर 22A, पेज नंबर 1.115। क्वेश्चन नंबर 22A, पेज नंबर 1.115। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर्स इन अ फर्म। ही विड्रू he withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2024। 30th अप्रैल को 8,000 की ड्राइंग करी, 30th जून को 6,000 की, 30th सितंबर को 5,000 की, 31st दिसंबर को 12,000 की, और फिर 31st जनवरी को 10,000 की क्या करी है, ड्राइंग्स करी हैं। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। तो दिख रहा है ये जो पार्टनर है वो किसी भी डेट को कोई सी भी अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है, मतलब इरेगुलर ड्राइंग्स हो रही हैं, और पार्टनर ने साल में 2 से ज़्यादा बार ड्राइंग करी हैं। तो जब आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं और पार्टनर साल में 2 से ज़्यादा बार ड्राइंग करता है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। नाउ ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए अपन ये वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम है डेट ऑफ ड्राइंग की, किस डेट को ड्राइंग हो रही है। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितने अमाउंट की ड्राइंग हो रही है। टाइम गैप और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इस अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम गैप को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और ये टाइम गैप का मतलब क्या होता है कि जिस डेट को ड्राइंग हो रही है से लेकर मेरा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम गैप कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सबसे पहली ड्राइंग हुई है 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को आपके पार्टनर ने 8,000 रुपीज की ड्राइंग करी है। तो 30 अप्रैल को ड्राइंग हुई है और आपका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? ये होते हैं आपके 11 मंथ्स। कितने होते हैं? 11 मंथ्स। अब इस 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 11, सॉरी किससे, 11 से, तो ये आ गया आपका कितना, 88,000। फिर सेकेंड ड्राइंग हो रही है 30 जून को। तो 30 जून को कितने की ड्राइंग हुई, 6,000 रुपीज की। अब 30 जून से 31 मार्च, 30 जून से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। तो 6,000 इंटू 9 कितना हो गया, 54,000 रुपीज हो गए। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को कितने की ड्राइंग करी है, 5,000 रुपीज की ड्राइंग करी है। फिर 30 सितंबर से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं। तो 5,000 इंटू 6 के हिसाब से कितना आ गया, ये आपका 30,000 रुपीज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को कितने की ड्राइंग हो रही है, 12,000 की। तो 31 दिसंबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो 12,000 टू 3 के हिसाब से कितना आ गया, 36,000 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 31 जनवरी। 31 जनवरी को 10,000 की ड्राइंग हुई। अब 31 जनवरी से 31 मार्च कितने मंथ्स हुए, 2 मंथ्स। फरवरी मार्च कितने मंथ्स हुए, 2 मंथ्स। तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 20,000। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसका टोटल कर रहा है कितना आ रहा है, 2,28,000। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 2,28,000। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, रेट। तो रेट क्या है आपकी, रेट आपको दे रखी है 9%। रेट क्या है, 9% इंटू 1/12। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,710। तो जब इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, पार्टनर किसी भी डेट को कोई से भी अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है और पार्टनर साल में 2 से ज्यादा बार ड्राइंग करता है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22B क्या कह रहा है। ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ए ने ड्राइंग करी 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और फिर 1 फरवरी। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम
हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम की रेट से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है किसका, ए का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप क्वेश्चन में कि जो पार्टनर है ए, वो किसी भी डेट को कोई से भी अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है, तो ना तो कोई डेट फिक्स है ना कोई अमाउंट फिक्स है। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स नहीं है, मतलब ये इरेगुलर ड्राइंग्स हो गई। और पार्टनर साल में 2 से ज्यादा बार ड्राइंग कर रहा है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स हो रही है। पार्टनर साल में 2 से ज्यादा बार ड्राइंग कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन ये वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम है डेट ऑफ ड्राइंग की, जिस डेट को ड्राइंग हो रही है वो डेट लिखेंगे। फिर कितने अमाउंट की ड्राइंग हुई, टाइम गैप। टाइम गैप में क्या पता है क्या आएगा, कि जिस डेट को ड्राइंग हो रही है से लेकर मेरा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, वो हमारा क्या आएगा, टाइम गैप। और प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, इस अमाउंट ऑफ ड्राइंग को टाइम गैप से मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट के कॉलम में लिखेंगे। तो जैसे पहले ड्राइंग करिए 1 जून को, तो 1 जून को 1000 की ड्राइंग हुई है। तो 1 जून से अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 जून से 31 मार्च कितने होते हैं, 10 मंथ्स होते हैं। तो 1000 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो गया, 10,000 रुपीज हो गया। फिर ड्राइंग हो रही है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को ड्राइंग हुई है 750 की। तो 1 अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 8 मंथ्स। तो 750 इंटू 8 कितना हो गया, 6000 हो गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 1 अक्टूबर, कितने की ड्राइंग करिए, 1250। कितने मंथ्स हो गए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं। तो 1250 इंटू 6 कितना हो गया, 7500। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 1 दिसंबर को, कितने की, 500 की। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं। तो 500 इंटू 4 कितना हो गया, 2000 हो गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 1 फरवरी, कितने की ड्राइंग हो रही है, 500 की। तो 1 फेब से 31 मार्च, तो 1 फेब से 31 मार्च कितने होते हैं, 2 मंथ्स होते हैं। तो 500 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया, 1000। इसका टोटल करेंगे, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 26,500। तो कैसे निकलेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 26,500। देन व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10% इंटू 1/12। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 220.8। इसको हम राउंड ऑफ करके 221 रुपीज लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22B। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 7% पर एनम। सोहन, अ पार्टनर ऑफ द फर्म, विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। सबसे पहले 6 अगस्त को ड्राइंग करी, फिर 22 नवंबर को ड्राइंग करी, फिर 14 जनवरी और फिर 10 मार्च। कह रहा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सोहन। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं महीने के बीच में ड्राइंग हो रही है, डेट्स में ड्राइंग हो रही है। तो यहाँ पे अब एग्जैक्ट मंथ्स तो निकलेंगे नहीं, एग्जैक्ट मंथ्स तो निकलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे अपने निकाले थे 10, 8, 6, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ये टाइम गैप आपको काय में कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। काय में कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेज में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/365। क्योंकि ये जो टाइम गैप वो काय में निकलने वाला है, डेज में निकलने वाला है, इसलिए इसको 1/12 की जगह क्या लिखा, 1/365। तो कैसे निकालेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले कॉलम में क्या लिखते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, किस डेट को ड्राइंग हो रही है, कितने अमाउंट की ड्राइंग हो रही है। फिर डेट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग से, तो टाइम गैप आएगा। और फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम गैप से, तो क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो सबसे पहली ड्राइंग हो रही है 6 अगस्त को, कितने की ड्राइंग हो रही है, 12,000 की। अब आपको टाइम गैप चाहिए, तो 6 अगस्त को ड्राइंग हो रही है और आपका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो अपन कैलकुलेट करेंगे 6 अगस्त से लेकर 31 मार्च कितने डेज होते हैं। 6 अगस्त से लेकर ड्राइंग कब हो रही है, 6 अगस्त को हो रही है,
तो 6 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2025 तक कितने डेज होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सा मंथ है ये, आपका अगस्त है। तो अगस्त में 31 डेज होते हैं। 6 अगस्त को ड्राइंग हुई है तो अगस्त के तो 25 डेज हो गए। उसके बाद सितंबर आएगा तो सितंबर के 30 डेज, फिर अक्टूबर के 31 डेज, उसके बाद नवंबर के 30 डेज, फिर दिसंबर के 31 डेज, और फिर जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31। तो टोटल कितने दिन हो गए, 237 डेज हो गए। तो टाइम गैप कितने दिन का हो गया, 237 डेज का टाइम गैप हो गया। अब 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 237 से तो ये कितना आ गया, 28,44,000, 28,44,000। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 22 नवंबर। कितने की ड्राइंग हुई है, 10,000 रुपीज की ड्राइंग हुई है। तो अपन देखेंगे 22 नवंबर से 31 मार्च में कितने दिन होते हैं। 22 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक कितने डेज होते हैं ये अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कब हो रही है ड्राइंग, 22 नवंबर को हो रही है। तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो 30 माइनस 22 मतलब नवंबर के 8 डेज हो गए। नवंबर के बाद दिसंबर आएगी तो दिसंबर में 31 डेज होते हैं। फिर जनवरी में 31 डेज होते हैं। फेब्रवरी, लीप 2025 इज नॉट अ लीप ईयर, तो 28 डेज होंगे। और फिर 30 मार्च में कितने होंगे, 31। तो टोटल कितने डेज हो गए ये, 22 नवंबर से 31 मार्च कितने डेज हो गए, 129 डेज हो गए। कितने हो गए, 129 डेज हो गए। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 129 से तो ये कितना आ गया, 12,90,000 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 14 जनवरी। कितने की ड्राइंग हो रही है, 18,000 की। तो अपन कैलकुलेट करेंगे 14 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो 31 में से 14 माइनस करें तो जनवरी के 17 डेज हो गए। जनवरी के बाद फरवरी के 28, फिर मार्च के 31। तो टोटल कितने डेज हो गए, 14 जन से 31 मार्च 76 डेज हो गए। कितने डेज हो गए, 76। तो 18,000 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13,68,000। उसके बाद 10 मार्च को ड्राइंग हुई है। कितने की ड्राइंग हुई है, 27,000 की। तो अपन अब देखते हैं 10 मार्च से 31 मार्च कितने दिन होते हैं। तो मार्च में 31 डेज होते हैं। तो 31 माइनस 10 यानी कितने डेज हो गए, 21 डेज हो गए। कितने दिन हो गए, 21 डेज हो गए। तो 27 को 21 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 5,67,000। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, 60,69,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 60,69,000 इंटू रेट कितनी है, 7% इंटू 1/365। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1,163। इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 1163। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली with a capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. Their drawing during the year for the year ended is as follows. तो ए की ड्राइंग दे रखी है, 30 जून को ए ने ड्राइंग करी 20,000, फिर 31 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 मार्च। कह रहा है बी ड्रू 6,000 at the end of each month. The deed provides interest on capital and interest on drawing at 10% per annum. According to partnership deed, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम की रेट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम की रेट से। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स निकालनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू रेट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए की कैपिटल क्वेश्चन में 3 लाख दे रखी है, पूरे साल भर यही कैपिटल रही थी। तो 3 लाख का 10% कितना आ गया, 30,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, कितना देना है, 10% कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब अपन निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। तो ए ड्राइंग कर रहा है किसी भी डेट को कोई से भी अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है, तो मतलब इरेगुलर ड्राइंग्स हो गई, और साल में 2 से ज्यादा बार ड्राइंग हो रही है
तो साल में 2 से ज्यादा बार ड्राइंग हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अब यहाँ पे ड्राइंग या तो महीने की लास्ट में हो रही है या महीने की बिगनिंग में हो रही है, तो ये टाइम गैप अपन मंथ्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कैसे निकलेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये वर्किंग नोट बनाएंगे, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम गैप और प्रोडक्ट। तो सबसे पहली जो ड्राइंग हुई है वो 30 जून को हुई है। कितने की ड्राइंग करी, 20,000 की। अब 30 जून से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है, 9 मंथ्स का। कितना टाइम गैप होता है, 9 मंथ्स। तो 20,000 इंटू 9 कितना हो गया, 1,80,000 हो गए। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 31 जुलाई को, कितने की, 10,000 की। तो 31 जुलाई से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है, 8 मंथ्स का होता है। तो 10,000 इंटू 8 कितना हो गया, 80,000 हो गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 1 अक्टूबर, कितने की ड्राइंग हुई है, 10,000 की। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है, 6 मंथ्स। तो 10,000 इंटू 6 कितना हो गया, 60,000 हो गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 1 मार्च को, कितने की ड्राइंग हो रही है, 16,000 की। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना कितना टाइम गैप हुआ, 1 मंथ। तो 16,000 इंटू 1 कितना आ गया, 16,000। टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 3,36,000 आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, 3,36,000 इंटू रेट, क्या है रेट आपकी, रेट है 10% इंटू 1/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,800। कितना आ गया, 2,800। अब ऐसे बी का भी निकालना है। कह रहे बी ड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। आपका जो बी है वो हर महीने 6,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है। कब, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को आपका जो बी पार्टनर है वो 6,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है। तो बी के केस में क्या हुआ, डेट फिक्स हो गई, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, और अमाउंट भी फिक्स है, डेट इज 6,000। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स्ड हो गए। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए, मतलब ये रेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है। और जब रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। नो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि जो पहली ड्राइंग हुई उसके बाद अकाउंटिंग ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा। तो पार्टनर कब ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की आखिरी तारीख को। तो सबसे पहली फर्स्ट मंथ कौन सा होगा, अप्रैल। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी, मंथ के एंड में, मतलब 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च। तो क्या निकालना था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई, 30 अप्रैल को। फिर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने होते हैं, 11 मंथ्स। अब आपको निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, इन द मंथ ऑफ मार्च। और मार्च में भी कब, 31 मार्च को, हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है। तो 31 मार्च को ड्राइंग हुई होगी। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 31 मार्च। फिर 31 मार्च को अकाउंटिंग एंड हो गया, तो टाइम गैप क्या हो गया, 0। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 5.5 मंथ्स हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग। तो 6,000 पर मंथ की ड्राइंग हो रही है। तो 6,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना होता है, 72,000 रुपीज होते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। और एवरेज स्पीड कितना निकाला, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, 3,300 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड आपको पता लग जाए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।